गाइस, तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ऑक्सीमर्क्रेशन एंड डीमर्क्रेशन। अब हम लोग बैक टू बैक प्रीमियम में हम उसकी तीनों की प्रॉब्लम पढ़ेंगे। यानी कि हम लोग पहला एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ चुके थे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन पढ़ चुके थे। दूसरा HBO पढ़ चुके थे एंड तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं अब हम OMDM यानी ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन। तो अब हम लोग इसकी मिक्स प्रॉब्लम करेंगे। देखिएगा गाइस, इसकी मिक्स प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं जरा इसकी प्रॉब्लम कैसे करनी है हम लोगों को। ठीक है गाइस, तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया। ठीक है गाइस, इस हाइड्रोजन को नीचे लगा देते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने लिया है क्या, यहां पे सबसे पहले हम लोगों ने लिया है H2O, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एस्टर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। दूसरा यहां पे लेना है आपको HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होता है BH3 लेते हैं एक तो हम लोग। ठीक है, एक तो BH3 लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं H2O2 OH माइनस। तीसरा यहाँ पे इसी रिएक्शन को हम लोग करेंगे किसमें, ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन में यानी OMDM। इसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट प्लस क्या लेते हैं वाटर और प्लस दूसरा क्या लेते हैं NaBH4। तो यहाँ पे आपको तीनों प्रोडक्ट बनाने हैं, इसका भी प्रोडक्ट बनाना है, इसका भी बनाना है और इसका भी बनाना है। तो गाइस इन तीनों का प्रोडक्ट हम लोगों को बनाने हैं। तो कैसे बनेंगे इसके तीनों के प्रोडक्ट, तो देखिए पहला वाला जो है हमारा वो तो हमारा क्या है एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन वाला है। इसमें हमने आपको बताया था कि मार्कोनी-कॉक्स रूल फॉलो होता है। ठीक है, मार्कोनी-कॉक्स रूल फॉलो होता है और रीअरेंजमेंट होता है अगर रिक्वायर्ड है तो। दूसरे वाले में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमने बताया था कि एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल फॉलो होता है और नो रीअरेंजमेंट इज डन, यहाँ पे कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता। तीसरे वाले में हमने बताया था OMDM में यहाँ पे मार्कोनी-कॉक्स रूल फॉलो होता है बट कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो अब इन तीनों के प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का। सबसे पहले हम लोग ये एसिड कैटलाइज्ड वाला करेंगे, बारी बारी से तीनों करेंगे। देखिएगा जरा, तो सबसे पहले क्या होगा देखिए, ये H प्लस आएगा। ठीक है, बॉन्ड हमारे यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, इस पे क्या आएगा निगेटिव। ठीक है, तो ये H प्लस आएगा, कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा। कर दीजिए ऐड, बड़ा आसान सा है। CH3 H, फिर ये आपका हो जाएगा CH और ये आपका हो गया CH3। ठीक है गाइस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखेंगे आप, ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। कैसा कार्बोकेटायन है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। वैसे मैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, फिर भी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है। कैसे बनेगा जरा देखिए, 3 डिग्री कार्बोकेटायन आप क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे हम लोग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो जब 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा CH3 ठीक है, फिर ये आपका हो जाएगा CH2 और CH3, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। नाउ it is 3 डिग्री कार्बोकेटायन, it is more stable than 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप OH मॉलिक्यूल को आप अटैच करा सकते हैं इजीली। तो ये आपका OH मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 3 डिग्री कार्बोकेट, 3 डिग्री अल्कोहल। ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ओके गाइस, इसके बाद में हम लोगों को करना है इसी क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है HBO लगाना है, यानी कि HBO मेथड यूज करना है। HBO में हम लोग क्या क्या यूज करते थे, सबसे पहली चीज तो BH3 डाइबोरेन, दूसरा हम लोग क्या यूज करते थे H2O2 और OH माइनस, H2O2 और OH माइनस। तो चलिए करिए, HBO वाले मेथड में हम लोग क्या करते थे, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल फॉलो कराते थे। कौन सा रूल, एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल। तो चलिए आज एंटी मार्कोनी-कॉक्स रूल फॉलो कराते हैं। तो बेसिकली हम लोग को करना क्या है, H प्लस और OH माइनस ही तो जोड़ना है। क्या करना है, H प्लस और OH माइनस ही जोड़ना है। जोड़ दीजिए CH3 और ये देखिए
यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे है, ये है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो कराना है। तो एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल का जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि OH माइनस उस कार्बन पे अटैच होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। जोड़ दीजिए, ये CH हो गया, ये CH हो गया, ये CH2OH हो गया, और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे H आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे HBO में आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, जबकि आपका एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में इसी रिएक्टेंट से आपका क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो सेम रिएक्टेंट है, अगर आप एसिड कैटालाइज रिएक्शन यूज करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, जहां पे आप मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो करेंगे और रीअरेंजमेंट कराएंगे। ये आपका रीअरेंजमेंट का प्रोसेस है जो हमने कराया है यहाँ पे, 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट किया है। ये आपका रीअरेंजमेंट प्रोसेस है, जबकि यहाँ पे सीधे सीधे आपको एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगाना है और प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसके बाद में OMDM। तो गाइस को 2 मिनट नोट करिए, 1 मिनट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए गाइस, फिर हम लोग आगे इसके पढ़ते हैं। ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस, आगे देखते हैं। तो HBO वाला ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर OMDM का देखते हैं हम लोग। ओके गाइस, तो OMDM का भी देख लेते हैं यहीं पर। इसको हटा रहा हूं मैं, रफ कर रहा हूं इसको। अब इसी को OMDM का देख लेते हैं। तो जब OMDM में देखेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यही आपका रिएक्टेंट, यही है आपका OMDM यूज करना है यहाँ पे हम लोग को, OMDM मेथड। तो OMDM में क्या होता है, सबसे पहली चीज तो मर्क्यूरिक एसिटेट होता है, HgOHC का वोल्टेज। दूसरा यहाँ पे H2 होता है वाटर, और इसके साथ में क्या होता है आपका NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो बस गाइस यहाँ पे आपको हमने बताया था मार्कोनिकॉव्स रूल फॉलो होता है। कौन सा रूल फॉलो होता है, मार्कोनिकॉव्स रूल। लेकिन मार्कोनिकॉव्स रूल तो फॉलो होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। तो सिंपल सी बात है, आप जोड़ दीजिए। यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली हम लोग को H प्लस और OH माइनस ही तो ऐड करना है। क्या यूज करना है गाइस, H प्लस और OH माइनस ही ऐड करना है। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे। मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, यानी कि डबली बॉन्डेड कार्बन पे बात करेंगे। तो जोड़ दीजिए गाइस, बड़ा आसान सा है, CH3 CH3H, फिर ये हो गया C, अब यहाँ पे OH जोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे CH3 हो गया। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये आपका OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा गाइस कि एक ही रिएक्टेंट था, बट अगर आप एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, HBO कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर आपने ऑक्सीमर्क्रेशन डीमर्क्रेशन कराया तो 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग और देखेंगे। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके गाइस, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग एक और देखते हैं इसी मेथड पे। ठीक है, तीनों मेथड को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसी एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, CH3 आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए गाइस। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर क्वेश्चन किसी भी कीमत पे आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। फिर से हम लोग यहाँ पे वही काम करेंगे, H2O सिंपल सा। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एसिड कैटालाइज भी कराना है इसी में, उससे प्रोडक्ट निकालेंगे। दूसरा हम लोग को HBO यूज करना है, यानी HBO से भी प्रोडक्ट निकालना है, और तीसरा हम लोग को OMDM से भी निकालना है। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉब्लम नोट करिएगा और इसको करने की कोशिश कीजिए। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट का टाइम लीजिए और 2 मिनट के टाइम में आप इसको करने की कोशिश कीजिए। चलिए गाइस, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये पहला वाला करते हैं। आप सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पहला वाला करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 से। यहाँ पे साथ में H प्लस और ले लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, ये डबली बॉन्डेड है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, क्योंकि पीछे इतने सारे CH3 लगा रखे हैं, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे H प्लस आके अटैक करेगा। कहाँ पे, किसके पास अटैक करने आएगा, ये इसके पास आएगा अटैक करने। गाइस फिर इंक खत्म हो गई है, मैं इंक इसको पिला के आता हूँ।
इसको इंक पिला के आऊं। चलिए, तो ये H प्लस इस पे फिर से अटैक करेगा क्योंकि इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव। कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दीजिए उठा के इसको। तो ये आपका आएगा CH3 CCH3 CH3, फिर ये हो गया CH। अब यहां पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही और यहां पे हो जाएगा CH3। ओके गाइस, तो ये देखिए ये बन गया आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन जिस कार्बन से ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ओके गाइस, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। आफ्टर दैट अब देखिए जरा, ये कन्वर्ट हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। ये कन्वर्ट हो सकता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन में कैसे? अगर ये मिथाइल हम यहां पे शिफ्ट कर दें, ये मिथाइल अगर हम यहां पे शिफ्ट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मिथाइल क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पे शिफ्ट होगा, तो इसको लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। क्या लिखेंगे? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। चलिए, तो ये 1,2 मिथाइल शिफ्ट, इसी को रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? CH3 CCH3 यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पे CH3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा CH3। गाइस मैं इसको इंक पिला के आता हूं, प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। हाँ तो गाइस देखिए, तो ये आपका कन्वर्ट हो गया किसमें? 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। क्या किया? ये CH3 अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां शिफ्ट करेगा, तो ये उसको लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट और यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब क्या है? अब इजिली यहाँ पे OH माइनस आएगा और इजिली यहाँ पे अटैक करेगा और अटैच हो जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा CH3 CCH3 OH और ये आपका CH3 हो गया और ये आपका बन जाएगा CH3। ओके गाइस, तो ये आपका हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग क्या? 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए 3 डिग्री अल्कोहल बन गया आपका। तो अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो आपको रीअरेंजमेंट कराना है रिएक्शन में, लेकिन किस रिएक्शन में? जो एसिड कैटलाइज्ड होगी। किस रिएक्शन में? जो एसिड कैटलाइज्ड होगी। इसके अलावा किसी भी रिएक्शन में आपको रीअरेंजमेंट नहीं लागू करना है। इसके अलावा किसी भी रिएक्शन में रीअरेंजमेंट इंप्लीमेंट नहीं करना है किसी भी रिएक्शन में, यानी कि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोजन के अलावा ना तो आप HBO में रीअरेंजमेंट करेंगे और ना ही आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन में रीअरेंजमेंट करेंगे। क्लियर है गाइस? चलिए इसका नोट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा, जैसा भी अच्छा लगे आपको। ठीक है गाइस, आपको ये क्लियर हो रहा होगा आई थिंक। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइस, चलिए इसका नेक्स्ट हम निकालते हैं HBO का और OMDM का। ओके गाइस, हेलो। तो हम लोग अब चलेंगे किस पे? HBO वाले में, यानी कि हम लोग इसमें एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन का प्रोडक्ट निकाल चुके थे, अब हम लोग HBO से निकालेंगे प्रोडक्ट। तो HBO में लोग को क्या क्या लेना होता है? BS3 लेना होता है, दूसरा क्या लेना होता है? H2O2, दूसरा क्या लेना होता है? H2O2 OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या, कौन सा रूल फॉलो करना आता है HBO में? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। कौन सा रूल? एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। तो फॉलो कराइए। तो मार्कोनिकॉप्स रूल आपको अगर पता है तो एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्कोनिकॉप्स रूल क्या कहता है? जो निगेटिव पार्ट है वो कहां जुड़ेगा? जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो एंटी मार्कोनिक के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका जस्ट रिवर्स। तो जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए आप, तो क्या होगा? CH3 CCH3 CH3, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा? CH और ये आपका हो जाएगा CH2OH। यहाँ पे OH जोड़ दीजिए और यहाँ पे H जोड़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पे H जो आता है वो कहां से आता है मालूम है ना आपको गाइस? बताया था मैंने आपको पहली, जब आपको HBO पढ़ाया था, फ्रॉम BS3 से। और OH कहां से आता है? H2O2 से। OH कहां से आता है? H2O2 से। इसकी मैकेनिज्म भी आपको पूरी करवा चुका हूं मैं। ठीक है, आप पहले की प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगी इसकी मैकेनिज्म। ओके गाइस, अब इसी में हम लोग देख लेते हैं कौन सा? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यानी OMDM वाले का प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। इसमें क्या क्या यूज करते हैं हम लोग? HgOAc का होल ट्वाइस। क्या यूज करते हैं गाइस? HgOAc का होल ट्वाइस, और प्लस यहाँ पे यूज करते हैं H2O, और साथ में क्या यूज करते हैं? NaBH4। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होता है। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकॉप्स रूल। ठीक है, तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। अच्छा गाइस, यहाँ पे आपका जो अल्कोहल बनेगा वो कौन सा अल्कोहल बना है? 1 डिग्री अल्कोहल, याद रखिएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो होगा। कौन सा? मार्कोनिकॉप्स रूल। तो मार्कोनिकॉप्स रूल फॉलो कराइए, सिंपल सा है। CH3 CCH3 CCH3, इसके बाद में CH। मार्कोनिकॉप्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जोड़ना तो हमें वाटर ही है ना, जोड़ना तो हमें यहाँ पे वाटर ही है।
तो निगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो जोड़ दीजिए, और ये आपका CH3 हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। तो देख लीजिए गाइस, मैंने आपको तीनों मेथड से, यानी कि एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइजेशन से, HBO वाले मेथड से यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से, OMDM यानी ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन मेथड से, तीनों मेथड से मैंने आपको 2 प्रॉब्लम आपको करा के दिखा दी, और दोनों में आपने देखा कि अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन में करेंगे, वहां पे रीअरेंजमेंट करेंगे और प्रोडक्ट आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है। अदरवाइज अगर आप HBO मेथड यूज करेंगे तो उसमें 100% आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। कौन सा मिलेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप OMDM यूज करेंगे तो वहां पे आपको कौन सा अल्कोहल मिल सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल। कौन सा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे 2 डिग्री ही मिलेगा, हो सकता है 1 डिग्री मिल जाए, लेकिन 90% केसेस में ये 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा अगर इस टाइप की एल्कीन है तो। इस टाइप की अगर एल्कीन है तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। तो गाइस आपने देखा कि एक ही रिएक्टेंट था, लेकिन अगर हमने वहां पे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराया तो वहां पे 3 डिग्री अल्कोहल मिला, वहां पे HBO यूज किया तो वहां पे 1 डिग्री अल्कोहल मिला, वहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन यूज किया तो वहां पे 2 डिग्री अल्कोहल हुआ। तो गाइस अब मुझे लगता है कि अब आपको ये मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकता है। तो ओके गाइस, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।